गाइस, आई एम स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज ये वीडियो हिंदी में है और ये ट्रिप मेरी फ्रेंड्स के साथ है। सो आज हम लोग जाने वाले हैं नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है। वैसे इवन आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। तो अभी मैं अपनी गाड़ी से निकली हूँ और पहले मैं काठगोदाम जाऊँगी बिकॉज माई फ्रेंड्स आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो वो लोग काठगोदाम मिलेंगे एंड देन विल गो टू नैनीताल। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं उत्तराखंड से हूँ, सो आई वाज कमिंग फ्रॉम हरिद्वार। इट टुक अस अराउंड 3 आवर्स टू रीच जसपुर। वहाँ मेरे एक रिलेटिव रहते हैं, तो वहाँ पर हमने नाइट स्टे किया एंड आज मॉर्निंग अराउंड 8:30 हम लोग काठगोदाम के लिए निकल गए। वैसे तो अगर मैं डायरेक्ट जसपुर से टू नैनीताल जाती तो मुझे वो ज़्यादा पास पड़ता, बट आई हैव टू टेक माई फ्रेंड्स, सो पहले हम काठगोदाम गए। सिंस इट इज़ कोविड-19, सो अप्रैल 1 से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस सेट की थी कि अगर कोई अदर स्टेट से आता है तो उसको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। बट मैं उत्तराखंड से हूँ तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट माई फ्रेंड्स आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, सो लेट्स सी। सो फाइनली हम लोगों ने पिकअप कर लिया है अपने फ्रेंड्स को। शिबू हाय। सो अब हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल के लिए। अब देखते हैं आगे। अभी तक तो कोई चेकिंग नहीं हुई है, आगे देखते हैं होती है नहीं होती है। एंड विदाउट एनी हर्डल्स वी रीच्ड नैनीताल। बहुत सारे होटल सर्च करने के बाद फाइनली हमको एक लेक व्यू फेसिंग होटल मिला। उसके रूम्स इतने अच्छे नहीं थे, बट या ओवरऑल इट वाज फाइन। हमको लेक व्यू फेसिंग रूम चाहिए था और वो हमको मिल गया था। मास्क लगाना ज़रूरी है मार्केट में, बहुत ज़्यादा भीड़ है और मेरे पास है मेरा मास्क। यहाँ पे चालान भी कट सकता है, 200 रुपये तक का आपका चालान कट सकता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। हमने जस्ट अभी ये सब खरीदा है अपने। उस टाइम पे वहाँ मास्क चेकिंग भी हो रही थी क्योंकि मार्केट काफ़ी कंजस्टेड है और रश भी काफ़ी था, इसलिए मास्क लगाना मैंडेटरी है। हमारे सामने ही 2-3 लोगों का चालान कट गया, इसलिए मास्क ना लगाने पर आपका 200 तक का चालान कट सकता है। सो बी केयरफुल गाइज, वेयर योर मास्क प्रॉपरली, इट्स ओनली फॉर योर ओन सेफ्टी। एंड देन हम लोग अपने रूम पर वापस आ गए, थोड़ा चिल किया एंड वी वेंट टू स्लीप। नेक्स्ट मॉर्निंग होटल से नीचे उतरते टाइम हमने देखा वहाँ पे बहुत सारे गाइड्स खड़े हुए थे, तो हमने भी एक गाइड हायर कर लिया। तो जिसे हम लोगों ने हायर किया था उसने हमें 2500 रुपये चार्ज करने के लिए बोला, बट आप जितना बार्गेन कर सकते हैं आप करो, बिकॉज जो साइट सीइंग प्लेसेस हैं वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हमारा प्लान था कि हम पहले साइट सीइंग के लिए जाएंगे एंड देन हम वापस आकर बोटिंग करेंगे, नैना मंदिर के दर्शन करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग वुडलैंड वाटर पार्क के लिए निकल गए। अभी हम लोग वुडलैंड वाटरफॉल पहुँचे हैं और सुबह से हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था, तो अभी हम यहाँ पे रेस्टोरेंट पे रुके हैं। थोड़ा नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम लोग वाटरफॉल पे एंजॉय करने जाएंगे। मुझे लग रहा था कि कोरोना की वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पे हैं अभी और गाड़ियाँ भी बहुत सारी खड़ी हुई हैं। लोग यहाँ पे कैब करके आते हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी से आना यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ट्रैफिक जैम वगैरह लग जाता है। तो अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं। दिस इज़ वुडलैंड वाटरफॉल, सो लेट्स गो। वुडलैंड वाटर पार्क में एंट्री के लिए 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं वो लोग।
वाटरफॉल जा रहा है। अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे स्टेयर्स से ऊपर जाएंगे तो हम सबसे ऊपर पहुँच जाएंगे जहाँ से ये वाटरफॉल स्टार्ट हो रहा है। चलते हैं। सो ओवरऑल इट वॉज गुड। बाकी ज़्यादा कुछ खास वाटरफॉल नहीं था, बट आप अगर नैनीताल पहली बार आते हैं तो अच्छा होगा कि आप यहाँ ज़रूर आएँ और इन्जॉय करें। इसके बाद हम मनसा देवी मंदिर गए। ये रास्ते में वुडलैंड वाटर पार्क से कुछ ही डिस्टेंस पर था। ज़्यादा टाइम नहीं लिया हमने और हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने निकल गए, बिकॉज वहीं पर हमको ज़्यादा टाइम लगने वाला था। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे स्पोर्ट्स थे, सबके अलग अलग टिकट प्राइस थे। देयर वर कार रेसिंग, बुल राइडिंग, जिप साइकिलिंग, गो कार्टिंग, किड्स कार, पूल टेबल एंड मैनी मोर। बट टिकट्स मुझे काफ़ी महंगे लगे, सो आई डिड ओनली जिप साइकिलिंग एंड कार रेसिंग। Has no patience, look at his face and in his eyes. He's been waiting, he's been way bound to the die. Always taking chances, all those conversations. Don't know if he'll make it, don't know why he even tries. Say, oh, I am a believer. Oh, don't know how I'll be if I'm not free to take a lead. Oh, I am a believer. Oh, ground beneath my feet, but I don't flee 'cause I believe. I'll stay down to. तो सबसे पहले हम लोग कार रेसिंग करने गए एंड बिफोर डूइंग दैट आई वाज सो एक्साइटेड। एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। काफ़ी मज़ा आया। उन्होंने हमें 4 राउंड्स अलाउ किए थे। फर्स्ट राउंड में हमने थोड़ा धीरे चलाई क्योंकि हम लोग को डर लग रहा था, हमें कॉन्फिडेंस नहीं था। बट बाकी के जो 3 राउंड्स थे हमने उसमें स्पीड पकड़ ली। इसको फिनिश करने के बाद हम लोग जिप साइकिलिंग करने गए। मैंने जब नीचे से देखा तो मुझे लगा कि इसमें क्या एडवेंचर है, बिकॉज नीचे से ज़्यादा हाइट नहीं थी। बट फिर भी मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि साथ में करेंगे तो मज़ा आएगा, तो हम अब रेडी थे। Now we are going for cycling right in the sky. एंड आई कांट एक्सप्लेन हाउ मच आई वॉज अफ्रेड। स्टार्ट होते ही जान निकल गई। नीचे से जितनी कम हाइट लग रही थी उतनी ऊपर से ज़्यादा। बस ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं फॉल आउट ना हो जाऊं। एंड जिसकी वजह से मैंने स्पीड इतनी कम कर ली थी कि मैं अपनी फ्रेंड से बहुत पीछे हो गई थी। एंड आई वॉज कॉलिंग हर फ्रॉम बिहाइंड, बट वो भी डरी हुई थी, तो उसने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी वॉज लाइक, मारो यार तुम, बस मुझे जल्दी से कंप्लीट करने दो। बट कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि चलो मैंने एक डेयरिंग चीज़ कर ली। हम लोगों का मन बुल राइड करने का भी था, बट इट वॉज नॉट ओपन दैट टाइम, सो आई मिस्ड दैट।
ऑलमोस्ट हमें वहीं पर दोपहर के 3 बज गए थे और अभी हमको सुसाइड पॉइंट और लवर्स पॉइंट पे भी जाना था। हम सोच रहे थे कि ना जाएं, इसको क्विट करते हैं, कुछ स्पेशल तो होता नहीं है, हिल स्टेशन पे तो सारे ही सुसाइड पॉइंट्स होते हैं। बट फिर हमें गाइड ने बोला कि रास्ते में पड़ेगा, देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो फिर हम भी लाइक ओके चलते हैं। वापस आते टाइम हमें बोटिंग करनी थी, तो हमने गाइड को बोला कि हमें बोटिंग पॉइंट पर ड्रॉप कर दे। And then we were ready for boating. अंकल कितने साल से बोटिंग कर रहे हैं? 40 साल हो गए सर। 40 साल। हाँ, प्रॉब्लम क्या बताते हैं? अभी आवाज़ कम आने लगी है। इनके अंदर बहुत फर्क हो गया है। हाँ, रात के करीब 12-1 बजे तक भी बोट चलती थी। 2 रुपये की। 2 रुपये था। 2 रुपये किराया। हाँ, जैसे 210 का हो गया ना, 2 रुपये। 210 का हो गया। अंकल किराया सारा आपको मिलता है या वो भी रख लेते हैं? मुझे आधा मिलता है। आधा आपको। आपके सामने देते दिया वैसा। नैनीताल में सबसे ज़्यादा नैना झील की बोटिंग ही फेमस है। यूजुअली बोट में 4 लोग बैठते हैं, बट कोविड का टाइम चल रहा है तो 2 लोगों को ही परमिशन थी। हम लोग 2-2 करके बैठे। काफ़ी मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी एंड व्यू वॉज आउटस्टैंडिंग। इट वॉज लाइक टोटली हेवन इनसाइड द लेक। बोटिंग हमारी अराउंड हाफ एन आवर की थी और उसको फिनिश करने के बाद हम लोग नैना मंदिर के दर्शन करने चले गए। इस झील का नाम भी नैना देवी के नाम पे ही रखा गया था। झील मंदिर से सटी हुई है एंड मंदिर से झील साइड का व्यू बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। बहुत ही सुंदर है ये मंदिर और बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और सबसे अच्छी बात हमारे साथ ये हुई कि हमें वहाँ की शाम वाली आरती देखने को मिल गई थी।
मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने मॉल रोड एक्सप्लोर की। वहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी और काफ़ी वैरायटी मिलेगी। अगर आपको कुछ ख़रीदना हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। काफ़ी लंबी मॉल रोड है, तो हम गए थे वॉक करके, बट वापसी में हमने रिक्शा कर ली थी। पूरा दिन हो गया था हमें घूमते हुए और बॉडी में बिल्कुल जान नहीं बची थी। एंड फिर खाना पैक करवा के हम लोग वापस होटल आ गए। तो गाइज 2 दिन हम लोगों ने स्टे किया एंड थर्ड मॉर्निंग वी केम बैक टू होम। 2 दिन इनफ है नैनीताल ट्रिप के लिए, तो हम लोग 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुके। थर्ड डे हम लोग वापस आ गए। अभी हम लोगों को 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है और हम लोग निकल गए हैं वापस घर के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं, मोमोज़ खाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे। हमने कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह हमने वहीं से ले लिए थे, ये खाते हुए जाएंगे क्योंकि बीच बीच में भूख लगती रहती है और काफ़ी लंबा जाना है हम लोगों को। यहाँ से लखनऊ जाना है तो काफ़ी टाइम, लगभग 7-8 घंटे हम लोग को लग जाएंगे। और हम लोग पीलीभीत होते हुए जाएंगे क्योंकि बरेली से आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम लगा रहता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग वाया पीलीभीत एंड देन से सीतापुर वाले रास्ते से जाएंगे। सो गाइज मुझे काफ़ी मज़ा आया। ये 2 दिन की ट्रिप थी बट इट वॉज ग्रेट, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ तो कोई भी जगह जन्नत में बदल जाती है। So guys, this is how ended my Nainital trip. It is COVID time, so guys, be careful and stay safe. Hope to see you soon with my next video. Till then, bye bye and take care.